प्रयास करते हैं कि जितनी भी हमारी सेवाएं ऑनलाइन हुई हैं उसकी जानकारी, कैसे फॉर्म भरें, ये सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध रहती हैं, पहला। दूसरा, उसको बहुत जगह नहीं जाना पड़े, इसलिए जो हमारा पब्लिक इंटरफेस है उसके बैकग्राउंड पे हमारे पोर्टल अलग अलग हैं सभी, लेकिन जो पब्लिक इंटरफेस है हमारा वो एकमात्र एक ही है, बिहार भूमि। अच्छा। और हमारा सिंगल साइन ऑन है, यानी उस पोर्टल पे जाने के बाद एक बार जो व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कर लेता है, और रजिस्ट्रेशन के लिए भी उसे केवल अपना फ़ोन नंबर डालने की आवश्यकता है, उसके बाद वो हमारी किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए उसी फ़ोन नंबर के थ्रू लॉगिन करता है और कर सकता है। तीसरा, साइबर कैफ़े हम लोग स्वयं भी ये प्रचारित करते हैं कि जो भारत सरकार का CSC है, कम्युनिटी सर्विस सेंटर, जिनके जो VLEs होते हैं, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, वो हर गांव में, पंचायतों में हैं, हजारों की संख्या में है पूरे बिहार में। हम लोगों ने CSC के साथ ये MOU किया हुआ है और उसमें हम लोगों ने लोगों से ज़्यादा राशि वो न ले लें, इसलिए हर सेवा के लिए दर भी निर्धारण किया हुआ है। बहुत सामान्य दर है, 40 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये, इस तरह से करके है एक एक सेवा का। और उसके अलावा जो वो कागज़ स्कैन करना पड़ता है, ऑफ कोर्स उसका अलग से जो दस्तावेज स्कैन होते हैं। तो ये CSC के माध्यम से हम लोग ये सेवा दे रहे हैं। बिहार भूमि पोर्टल, कोई भी हमारा अभिलेख देखना हो या हमारी कोई भी सेवा का लाभ उठाना हो, दाखिल खारिज हो, वाद दायर करना हो, दाखिल खारिज का अपील दायर करना हो, कोई भूमि अभिलेख देखना हो, नक्शा घर बैठे प्राप्त करना हो, कोई भी चीज़ के लिए आप जो है हमारा biharbhumi.bihar.gov.in जो हमारा पोर्टल है, ये हमारा सिंगल पोर्टल है पब्लिक इंटरफेस के लिए। अब अगर मैं रैयत हूँ और मैं उसका लाभ उठाना चाहता हूँ, लेकिन ज़मीन मेरे दादाजी के नाम पर है जो आज मृत हैं, तो मैं कैसे अप्लाई कर पाऊँ उसको? तो इस चीज़ को एक तो अपडेट करने के लिए और दूसरा लोगों में जागृति लाने के लिए कि भाई आप अपडेट करा लें। हमारी ये सुविधा तो ऑनलाइन है और ये कंटिन्यूअस है, लेकिन लोग फिर भी नहीं करा रहे थे। तो लोगों में एक तरह से जागृति लाने के लिए, और ये भी जो आपने कहा कि कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है कि भाई ऑनलाइन जाएं कराएं, तो हमने कहा कि एक बार के लिए हम ऑफलाइन भी आपको ये मौका दे रहे हैं कि आप अपना ऑफलाइन ही भर के सारे कागज के साथ हमें हल्का के कैंप में दे दीजिए और हम उसको ऑनलाइन करेंगे। हम उसका निष्पादन इनका भी ऑनलाइन ही करेंगे, लेकिन हम उनसे ऑफलाइन उसका ले रहे हैं ताकि उसको भरने में। अच्छा, कोई किसी जमाने में कहा गया था सबे भूमि गोपाल की, मतलब कि जमीन का मालिक कोई और नहीं, गोपाल यानी भगवान है। लेकिन ये एक दौर की बात थी, आज़ादी मिली और जमीन को लेकर कई सुधार हुए। बिहार तो वो पहला राज्य है जिसने जमींदारी सिस्टम को समाप्त किया। बावजूद इसके जमीन यहाँ एक बड़ा ही अहम मुद्दा है समाज के लिए और व्यक्ति के लिए, और हर सरकार ने ये कोशिश की कि जमीन को लेकर ऐसे रिफॉर्म्स लाए जाएं जिसके कारण सोसाइटी में शांति व्यवस्था कायम हो और जमीन पर मालिकाना हक सुनिश्चित हो सके व्यक्ति विशेष की। कैसे रिफॉर्म्स आ रहे हैं, वर्तमान सरकार इसके लिए क्या कर रही है, इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार। दीपक सर, न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सर। ये पहला प्रश्न है, राजस्व विभाग को महाअभियान चलाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? आपने, जैसा हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि बहुत पहले से लैंड रिफॉर्म यहाँ जारी है, फिर आज की तारीख में महाअभियान चल रहा है। देखिए, ये महाअभियान चलाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम अपने लैंड के रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाह रहे थे। बिहार में जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं हमारे, ख़ास तौर पे जो जमाबंदी जिसे हम कहते हैं, मेन वही है जमाबंदी, जिसमें कि जब सर्वे होता है उस वक्त खतियान प्रिपेयर होता है जो रिकॉर्ड ऑफ राइट होता है, और उसके बाद के जितने ट्रांजैक्शन होते हैं या जो लगान लिया जाता है उसके लिए रजिस्टर 2 यानी जमाबंदी रजिस्टर जो है वो तैयार किया जाता है। तो जमाबंदी रजिस्टर जो था ये ऑफलाइन थी, यानी इसकी एक प्रति जो है वॉल्यूम में हमारे अंचल कार्यालय में या राजस्व कर्मचारी के पास रहती थी। लोगों के पास सीधे वो इसकी प्रति नहीं देख सकते थे, इसलिए दो बहुत बड़े रिफॉर्म जो हैं वो पिछले 10 सालों में किए गए। जी।
पहला रिफॉर्म तो ये किया गया कि राजस्व विभाग के द्वारा जितनी भी सेवाएं दी जाती थी या आज के दिन में दी जाती हैं, जैसे अगर दाखिल खारिज की सुविधा हो, अपने अभिलेखों को देखने की सुविधा हो, लगान जमा करने की सुविधा हो, ये सभी सुविधाएं या राजस्व के न्यायालय में जो आप केस दायर करते हैं, चाहे वो अतिक्रमण का हो, दाखिल खारिज अपील हो, जमाबंदी रद्दीकरण का हो, लगान निर्धारण का हो, ये सभी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएं, इसके लिए इस पूरी प्रक्रिया को, ये पूरी प्रक्रिया क्रमशः पिछले 10 सालों में की गई है और आज के दिन हमारी 100% सेवाएं ऑनलाइन हैं, कोई भी प्रक्रिया ऑफलाइन नहीं होती है। सर, लेकिन एक बड़ा सवाल निकल कर ये आता है कि जब हमारे किसान डिजिटली लिटरेट नहीं हैं तो उनके पास अपने ज़मीन के रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन कराने की व्यवस्था बहुत सीमित है। मतलब किसी वो सॉफ्टवेयर वाले वहाँ जाते हैं, क्या साइबर कैफे जाते हैं, वहाँ कराते हैं और लंबी लाइन लगी हुई है। क्या वो साइबर कैफे वाला व्यक्ति कर रहा है ये भी किसान नहीं समझ पाता है। तो ये समस्या कैसे सॉर्ट आउट हो सकता है? देखिए, जो मैं पहले सुधार की बात कर रहा था सेवाओं का, और दूसरा जो सबसे बड़ा जो सुधार पिछले 10 सालों में किया गया वो ये था कि जितने भी जमीन संबंधी हमारे रिकॉर्ड थे, 3 मूल तरह के रिकॉर्ड, खतियान जो ओरिजिनल कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था 1910 के आसपास, दूसरा जो रिविजनल सर्वे हुआ था 1950 से लेकर 70 के दशक तक, और तीसरा जो है तीसरी चीज़ जो नक्शा था उस समय जो बना था, और जो जमाबंदी रजिस्टर है, इन सभी को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि अभी तक लोगों को ये जानकारी नहीं होती थी कि उनकी जमाबंदी में क्या अंकित है। अगर उसमें किसी ने कोई चेंज कर दिया तो उन्हें पता नहीं चलता था, जब तक कि वो अपना दाखिल खारिज या लगान कटाने न जाएं, उनको पता ही नहीं चलता था। अब ये सभी चीज़ें ऑनलाइन होने से ये सभी वो कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। तीसरी, जहाँ तक आपका प्रश्न है ये डिजिटल लिटरेसी का या डिजिटल डिवाइड का, ये बात सही है कि बहुत सारे लोग अभी भी उस डिजिटल डिवाइड के कारण अभी ऑनलाइन का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसके अतिरिक्त कोई भी प्रक्रिया करना संभव नहीं है। और अगर आप न केवल इसकी आप ग्रेजुअली देखेंगे तो कोई भी सेवा जो राज्य सरकार या भारत सरकार देती है, चाहे स्कॉलरशिप की सुविधा हो, किसानों को राशि देना हो, सब्सिडी देना हो, पासपोर्ट की सेवा हो, आधार की सेवा हो, आज के दिन में सभी सेवाएं ऑनलाइन हैं। इसलिए कि ऑफलाइन रिकॉर्ड में वो ट्रांसपेरेंसी आ ही नहीं सकती, क्योंकि रिकॉर्ड किसी और के पास रहेंगे और जो उसके जिसका रिकॉर्ड है। मेरे प्रश्न का आशय ये था कि क्या सरकार ने अपनी ओर से कुछ साइबर कैफेज टाइप का कुछ ऐसा सेटलमेंट दिया है किसानों को कि आप वहां पर जाइए और अपना काम कराइए, गवर्नमेंट आपको असिस्ट करने के लिए तैयार है। जैसे आपने बताया कि ये छात्रों को जो छात्रवृत्ति वाला मसला होता है या किसी को पासपोर्ट लेना है, वो बहुत खास लोगों को जिनको ज़रूरत है वो वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर स्थिति ये हुई कि जिनको ज़रूरत है या नहीं है, किसान नहीं कह रहा है कि हमको डिजिटल कर दीजिए, सरकार ने कहा कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि सरकार ने क्या डिजिटल कराने के लिए अपनी ओर से कोई व्यवस्था किसानों को दी है? जी, उसकी 2 चीज़ें हैं। एक तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जितनी भी हमारी सेवाएं ऑनलाइन हुई हैं उसकी जानकारी, कैसे फॉर्म भरें, ये सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध रहती हैं, पहला। दूसरा, उसको बहुत जगह नहीं जाना पड़े, इसलिए जो हमारा पब्लिक इंटरफेस है उसके बैकग्राउंड पे हमारे पोर्टल अलग अलग हैं सभी, लेकिन जो पब्लिक इंटरफेस है हमारा वो एकमात्र एक ही है, बिहार भूमि। और हमारा सिंगल साइन ऑन है, यानी उस पोर्टल पे जाने के बाद एक बार जो व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कर लेता है, और रजिस्ट्रेशन के लिए भी उसे केवल अपना फ़ोन नंबर डालने की आवश्यकता है, उसके बाद वो हमारी किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए उसी फ़ोन नंबर के थ्रू लॉगिन करता है और कर सकता है। तीसरा, साइबर कैफ़े हम लोग स्वयं भी ये प्रचारित करते हैं कि जो भारत सरकार का CSC है, कम्युनिटी सर्विस सेंटर, जिनके जो VLEs होते हैं, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, वो हर गांव में, पंचायतों में हैं,
हजारों की संख्या में है पूरे बिहार में। हम लोगों ने सीएससी के साथ ये एमओयू किया हुआ है और उसमें हम लोगों ने लोगों से ज़्यादा राशि वो न ले लें, इसलिए हर सेवा के लिए दर भी निर्धारण किया हुआ है। बहुत सामान्य दर है, 40 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये, इस तरह से करके है एक एक सेवा का। और उसके अलावा जो वो कागज़ स्कैन करना पड़ता है, ऑफ कोर्स उसका अलग से जो दस्तावेज स्कैन होते हैं। तो ये सीएससी के माध्यम से हम लोग ये सेवा दे रहे हैं जी। कॉल सेंटर की। ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना जानकारी है जी। कि आप सीएससी के माध्यम से जो सेंटर है उस पर पहुंचे और जमीन संबंधी कोई भी रिकॉर्ड देखना हो तो भूमि पोर्टल पर जाएं। बिहार भूमि पोर्टल, कोई भी हमारा अभिलेख देखना हो या हमारी कोई भी सेवा का लाभ उठाना हो, दाखिल खारिज हो, वाद दायर करना हो, दाखिल खारिज का अपील दायर करना हो, कोई भूमि अभिलेख देखना हो, नक्शा घर बैठे प्राप्त करना हो, कोई भी चीज़ के लिए जी आप जो है हमारा biharbhumi.bihar.gov.in जो हमारा पोर्टल है, ये हमारा सिंगल पोर्टल है पब्लिक इंटरफेस के लिए। लोगों को केवल इसी पे जाना है। इसके अलावा हम एक कॉल सेंटर भी पिछले 3 महीने से हम चला रहे हैं जी। टोल फ्री नंबर के साथ, जो कॉल सेंटर भी हमारा सीएससी ही ऑपरेट करता है। और उस कॉल सेंटर पे भी प्रतिदिन, अभी हम लोग उतने लोगों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि प्रत्येक दिन लगभग उसमें 3 से 4 हज़ार कॉल आते हैं और हम लोगों ने संख्या भी बढ़ाई, करीब 20 हमारे लोग वहाँ पर एग्जीक्यूटिव काम कर पा रहे हैं। फिर भी हम प्रत्येक दिन 1300-1400 कॉल का ही कैटर कर पा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस नंबर को और बढ़ाया जाए क्योंकि कॉल की संख्या बहुत ज़्यादा है अभी लोगों के पास। ये सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन एक और सवाल है सर कि आपने अंचल स्तर पर बहुत माइक्रो लेवल पे प्लान बनाया था, कितनी सफलता मिली उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में? देखिए, ये जो महाअभियान था, अब मैं ये बता दूं उस पर कि महाअभियान हमें क्यों चलाना पड़ा। अभी भी बिहार में ये स्थिति है कि हमारे रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। बहुत सारे लोग जो हमारे जमाबंदी है जो चल रही है वो अभी भी हमारे दादा परदादा उनके नाम पर चल रही है, जबकि उनके अब बहुत सारे वंशज हो गए हैं। आपसी बंटवारा है, आपसी सहमति है, लोग अपनी खेती भी कर रहे हैं। लेकिन समस्या कहाँ आती है, जैसे अगर आप देखेंगे अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या भारत सरकार कहती है कि जो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना का हम लाभ देंगे उसको हम लैंड रिकॉर्ड से वेरीफाई करेंगे। अब अगर मैं रैयत हूँ और मैं उसका लाभ उठाना चाहता हूँ लेकिन ज़मीन मेरे दादाजी के नाम पर है जो आज मृत हैं, तो मैं कैसे अप्लाई कर पाऊँ उसको? तो इस चीज़ को एक तो अपडेट करने के लिए और दूसरा लोगों में जागृति लाने के लिए कि भाई आप अपडेट करा लें। हमारी ये सुविधा तो ऑनलाइन है और ये कंटिन्यूअस है, लेकिन लोग फिर भी नहीं करा रहे थे। तो लोगों में एक तरह से जागृति लाने के लिए, और ये भी जो आपने कहा कि कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है कि भाई ऑनलाइन जाएं कराएं, तो हमने कहा कि एक बार के लिए हम ऑफलाइन भी आपको ये मौका दे रहे हैं कि आप अपना ऑफलाइन ही भर के सारे कागज के साथ हमें हल्का के कैंप में दे दीजिए और हम उसको ऑनलाइन करेंगे। हम उसका निष्पादन इनका भी ऑनलाइन ही करेंगे, लेकिन हम उनसे ऑफलाइन उसका ले रहे हैं ताकि उसको भरने में। अच्छा, कोई आवेदन आता है तो उसके समाधान के लिए कोई निश्चित समय सीमा तय कर किया गया है कि इतने दिन में उसका निष्पादन हो जाना है? अभी जो आवेदन आए हैं 30 तारीख तक जो आवेदन आएंगे हमारे जो कैंप में है, अभी जब ये आवेदन आ जाएंगे तो चतुर्थ चरण में, क्योंकि करीब आज की तिथि तक करीब 13 लाख 14 लाख आवेदन आ चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 20 तारीख तक आते आते ये संख्या करीब 20 लाख के करीब हो जाएगी जी। तो इन आवेदनों को सबसे पहले हम इलेक्शन के पीरियड में हम ये कोशिश करेंगे कि इन आवेदनों को ऑनलाइन हम कर लें, इनको स्कैन करके ऑनलाइन कर लें, क्योंकि अभी जो निर्वाचन का पीरियड होगा इलेक्शन का, उस पीरियड में फील्ड एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो हम इसे 30 नवंबर तक हमने इसको ऑनलाइन करने का टारगेट रखा है और उसके बाद 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स हम पुनः एक तिथि निकालेंगे जिसमें हम फिर से हल्का वाइज कैंप करेंगे और इन आवेदनों का डिस्पोजल हम पंचायत में बैठकर जिसका आवेदन है उसके सामने करेंगे, ताकि उसे ये शिकायत ना रहे कि मेरा आवेदन गलत ढंग से रिजेक्ट कर दिया गया या हमने जो चीज़ चाहा था उससे भिन्न कोई परिवर्तन कर दिया गया। अच्छा सर, जिनके पास दस्तावेज नहीं है और वो बहुत लिटरेट भी नहीं है, तो उनके लिए कोई सुविधा विशेष?
देखिए, दस्तावेज जहाँ तक नहीं है, इसीलिए हमने कहा आपको कि हम इसका डिस्पोजल पंचायत के कैंप में करेंगे। दस्तावेज अगर नहीं है तो बहुत सारे उसके दस्तावेज बहुत तरह के हो सकते हैं। अगर कोई खतियानी ज़मीन है जी जो हमारे पूर्वजों के समय से हमारे पास ही है वो जी, ज़मीन, जी। तो उसके सबसे बड़ा दस्तावेज उसका खतियान है। और उस खतियान में जिस रैयत का नाम लिखा हुआ है, आज उसके जितने भी वंशज हो गए हैं, वो सभी अगर आपस में सहमत हैं तो उस खतियान की जो ज़मीन है वो उन सब के बीच में उसकी जमाबंदी कायम हो सकती है। अगर ज़मीन हमारी खरीदगी है तो उस केस में हमने किसी भी रजिस्टर्ड डीड से उस ज़मीन को खरीदा होगा, तो उस केस में वो रजिस्टर्ड डीड चाहिए। कोई ना कोई कागजात तो होंगे ही, किसी भी तरह का कागजात, चाहे वो रजिस्टर्ड डीड के कोई भी ज़मीन किसी के पास होगी, उसका दो ही स्रोत हो सकता है, या तो उसने किसी से ज़मीन वो खरीदी है या गिफ्ट ली है, या दूसरा है कि वो ज़मीन उसकी खतियानी चली आ रही है। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा खतियानी जमीन जो है उसका रिकॉर्ड तो गवर्नमेंट के पास भी होगी। बिल्कुल है। हमारी जो मान लीजिए कि मैं किसान हूँ, मेरे पास मेरे जमीन का रिकॉर्ड नहीं है, चोरी हो गई, आग लगी या वटेवर किसी कारण से नहीं है, लेकिन वो जमीन हम पुष्ट दर पुष्ट जोत रहे हैं, तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि ये प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि ये जमीन मेरा ही है? देखिए, खतियानी ज़मीन की जहाँ तक बात है, तो जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि जितने भी खतियान हमारे पास उपलब्ध थे, उन सभी खतियान को स्कैन करके उनको हमारे भू अभिलेख पोर्टल पर डाल दिया गया है, जिसको आप बिहार भूमि के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं उसको। और इवन आप उसकी डिजिटाइज्ड प्रति भी प्राप्त करनी हो तो उसका बहुत मामूली शुल्क रखा गया है। आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, डिजिटाइज्ड प्रति आपको ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगी। नक्शा भी हमारे पास है जिसको हमको घर तक भेजने की सुविधा है। वो डाक का शुल्क लेके हम नक्शे की प्रति, जिसका चाहिए आपको नक्शा अपने मौजे का, वो नक्शा हम आपके घर तक भिजवा देते हैं। और दूसरी चीज़ है कि हमारे जो राजस्व कर्मचारी हैं उनके पास भी वो अभिलेख है। तो मान लीजिए कि अगर उस व्यक्ति को नहीं जानकारी मिल रही है तो वो हमारे जब राजस्व कर्मचारी जाएंगे तो वो वहीं पर पोर्टल खोलकर और हमारे जो उसके खतियान है उससे ये चेक कर सकते हैं कि ये प्लॉट जो है जिस समय सर्वे हुआ था वो किसके नाम पर था। अच्छा सर, कोई दस्तावेज जब जमा होता है और उस पर कार्रवाई हो रही है तो वो आम व्यक्ति किसान कैसे जानकारी ले सकता है कि वो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? माने स्टेप टू स्टेप जानकारी देने की व्यवस्था है क्या? जी, अभी जब हमने दस्तावेज ले रहे हैं हम कैंप में जी, तो अभी चूंकि हम उस पर आवेदन का नंबर नहीं डाल रहे हैं, तो जो भी दस्तावेज जमा कराने आता है हमारे कैंप में, हम उससे 4 चीज़ें पूछते हैं। आवेदक जो आया है उसका नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, और उसका मोबाइल नंबर क्या है, और किस सेवा के लिए वो आए। क्योंकि 4 ही तरह की सेवा अभी हम इस कैंप में दे रहे हैं जी। जो अपने जमाबंदी में सुधार का, जमाबंदी अगर आपकी ऑनलाइन नहीं है तो उसको ऑनलाइन कराने के लिए जी। तीसरा, आपका दाखिल खारिज अगर आपके पूर्वजों के नाम से है तो वर्तमान जो वंशज हैं उनके नाम से दाखिल खारिज, या पारिवारिक आपसी बंटवारा जहां पर सहमति है या कोर्ट का आदेश है। तो जिस भी सेवा के लिए आ रहे हैं वो सेवा बताएंगे। केवल इन 4 चीज़ों को जब हम एंट्री करते हैं तो उस व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP अपना वहां बताएगा। OTP जैसे ही बताते, OTP इंटर करते ही उसका आवेदन रजिस्टर हो जाएगा और उसे एक मैसेज उसी समय चला जाएगा कि आपका आवेदन प्राप्त कर लिया गया है जी। अब चौथे चरण में जब हम उस आवेदन को स्कैन करेंगे जी और उसको ऑनलाइन करेंगे तब उस पर आवेदन नंबर मिलेगा उसको, और वो एप्लीकेशन नंबर पुनः उसके मोबाइल पर SMS के रूप में चला जाएगा। उसके बाद अपना वो आवेदन नंबर डालकर वो ये देख सकता है कि उसके आवेदन वर्तमान में किस स्थिति में है, उसकी प्रोसेसिंग कहाँ तक पहुंची है। तो देखा आपने, गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि पूरी जो एकदम ट्रांसपेरेंट वे में चीज़ों को रखा जाए और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा एक क्रिस्टल क्लियर सुविधा मिलता रहे। एक उसमें मैं चीज़ और बताना चाहूँगा जी। कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन अभी हो रहा है कि ये जो महाअभियान चल रहा है ये सर्वे का काम है। तो मैं ये बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये सर्वे का काम नहीं है। ये सर्वे जब होता है तो उसमें आपका नया रिकॉर्ड बनाया जाता है, और हम अभी जो महाअभियान में कर रहे हैं इसमें आपके जो पुराने रिकॉर्ड हैं हम उसको केवल अपडेट कर रहे हैं और उसमें सुधार कर रहे हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमारा कैंप का डेट चला गया तो अब हम कैसे आवेदन देंगे।
जी। तो मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि ये सभी सेवाएं हमारे पोर्टल पर ऑनलाइन पहले भी उपलब्ध थी, आज के दिन भी उपलब्ध हैं और 20 तारीख के बाद भी उपलब्ध रहेंगी। तो इसलिए अगर आप अपना कागज़ नहीं इकट्ठा कर पाए, आप कैंप में आवेदन नहीं कर पाए, तो उससे बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इस आवेदन को कभी भी दे सकते हैं, आप इसको कभी भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए परेशान होते हैं कि हमारा कैंप का डेट निकल गया। आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये कैंप केवल आप लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए था। बहुत सारे लोगों ने अपने आवेदन दिए हैं, बट इससे ज़्यादा आवेदन आएंगे और आप ऑनलाइन कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, एक समस्या और है किसानों के साथ। आज के 25, 30, 40, 50 साल घर में किसी व्यक्ति के नाम से कोई ज़मीन खरीदी गई, बंटवारा हुआ, वो प्लॉट किसी दूसरे के हिस्से में पड़ गया। अब कुछ लोग इस बात को लेकर परेशान है कि उस ज़मीन को री रजिस्ट्री करना होगा, नहीं तो फिर नए तरीके से बंटवारा कराया जाए जिसमें आपसी सहमति शायद बने या ना बने, किसी ज़मीन की वैल्यू किसी कालखंड में ज़्यादा हो जाती है। ऐसे चीज़ों को कैसे टैकल किया जाएगा? देखिए, ज़मीन के जहाँ तक बंटवारे की बात है, तो रेवेन्यू के अथॉरिटीज़ के पास अपने से बंटवारा करने की कोई भी शक्ति नहीं है। हम किसी भी ज़मीन का बंटवारा तभी कर सकते हैं जब उस पर आपसी सहमति हो या कोर्ट का कोई आदेश हो उस पे, या रजिस्टर्ड डीड से हम कोई दूसरे को ज़मीन हम ट्रांसफ़र करते हैं, जो उनका बंटवारा हो वो रजिस्टर्ड हो जी। इसके अलावा अगर आपसी सहमति नहीं है तो हम उस ज़मीन का बंटवारा नहीं कर पाएंगे। उस केस में हम लोगों को ये सलाह देते हैं कि अगर आपकी आपसी सहमति नहीं बन पा रही है तो आप सारे लोग, हमारे 5 हिस्सेदार हैं, आप पांचों हिस्सेदार का नाम देकर उसको आज के दिन में हमारे अगर 5 हिस्सेदार हैं, आप पांचों का नाम दर्ज करा लीजिए शामिलात, और नहीं तो आपसी सहमति से हाँ, तो आप पांचों का नाम शामिलात दर्ज हो जाएगा उसमें, यानी पांचों का नाम रहेगा। जब आप में आपसी सहमति हो जाएगी तब अलग अलग करवा और लीजिए। ऐसे मान लीजिए कि सब कुछ सही है लेकिन जमीन उनके नाम पर है, जोत हम रहे हैं, बंटवारा में मेरे हिस्से आ गया, तो फिर वो मेरे नाम पर आज की तारीख में ट्रांसफर हो सकता है? देखिए, उस केस में थोड़ा सा तकनीकी समस्या ये आती है, क्योंकि बदलैन का जो है वो मौखिक रूप से जो बदलैन होता है उसमें थोड़ी हम लोग अभी उसमें तकनीकी रूप से दिक्कत आती है। सर्वे के केस में हमने ये कहा है, नया सर्वे जो हो रहा है, स्पेशल सर्वे, उसमें अगर मौखिक रूप से भी बदलैन हुआ है और अगर आपसी सहमति से लोग खेती कर रहे हैं तो जो जमीन जो जोत रहा है उसी के नाम पर वो दर्ज हो जाएगी। अच्छा। लेकिन अभी रिकॉर्ड में सुधार हम आपसी मौखिक बदलैन पर नहीं कर पाएंगे। कोई मामला कानून कोर्ट में लंबित है, कोई जमीन पर डिस्प्यूट है, वो कोर्ट में लंबित है, उस मामले में दाखिल खारिज या चेंज नहीं होगा, उस मामले में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है? नहीं, क्योंकि जो मामले भी अगर किसी सिविल न्यायालय में लंबित हैं तो वहाँ उस समय जब सिविल न्यायालय से जब भी फैसला होगा उसका, तभी उसका अपडेट हो सकता है। ये सीओ लोग धरना पे बैठे हुए हैं, उनकी भी कुछ अपनी मांगे और जिसके कारण ये तमाम चीज़ें सुनते हैं कि वो प्रभावित हो रही हैं। नहीं, सीओ लोग धरना पर नहीं बैठे हैं, उन्होंने केवल अपना एक दिन का सांकेतिक धरना आज का दिया है और उनका वो धरना विभाग के किसी मुद्दे पर नहीं है, बल्कि अभी हाल में एक बेगूसराय में एक घटना हुई थी जिसमें एक अंचल अधिकारी को गिरफ्तार किया गया था। उनका विरोध इस बिंदु पे है कि वो अंचलाधिकारी, जिस वक्त विजिलेंस की टीम आई, वो अंचलाधिकारी 20 सूत्री की बैठक में थे, बैठक के अंदर थे। विजिलेंस की टीम ने हमारे एक दूसरे कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर को पैसा लेते हुए पकड़ा और मात्र उसके कहने पर, जबकि अंचल अधिकारी ने पैसा अपने हाथ में न तो लिया था न वो अंचल अधिकारी वहाँ उपस्थित थे, तो उनके केवल कहने पर कंप्यूटर ऑपरेटर के, उन्होंने अंचल अधिकारी को भी बैठक के बीच में से गिरफ्तार कर लिया। इसी पर उनका विरोध है कि अगर कंप्यूटर ऑपरेटर ने ऐसा कुछ कहा भी था तो इस बिंदु की पूरी जांच होनी चाहिए थी, उसके बाद ही गिरफ्तारी की कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो आपने सुना कि बिहार भूमि सुधार विभाग, राजस्व भूमि सुधार विभाग किस तरीके से प्रयास कर रही है आपके जमीन को आपके नाम पर अपडेट करने के लिए, डिजिटाइज करने के लिए। ये प्रयास आपके हित में है
सरकार चाहती है कि जो जमीन का मालिक आज की तारीख में है उसी का नाम उस जमीन पर अंकित हो। मैं समझता हूं कि दीपक सर ने बहुत ही पारदर्शी तरीके से एक एक चीज को, एक एक बिंदु को बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया है और ये वीडियो, ये खबर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। सर, आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया, धन्यवाद सर। धन्यवाद।